अब मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पर बताओ पावर ट्री का गेट डेटा फ्रॉम फाइल। मेरे पास CSV है, मैं CSV दे दी। जैसे हमने डाउनलोड किया तो हम टेबल को भी ले सकते हैं पावर क्यूब से। मैंने डाउनलोड किया हुआ है डेटा एक्सेल पर। हाँ, उसको उस टेबल को भी तो डायरेक्ट पावर क्यूब पर खोल सकते हैं। कंट्रोल फ्रॉम टेबल ऊपर एक ऑप्शन है। हाँ, वहाँ से खोल दो, ये दो तरफ खोल देना। सर ने डाउनलोड किया लेकिन एक मसला है वहाँ पर। अब जैसे कि अब मैं यही वाली जो फाइल है, अब मैं इसी को ना दोबारा उसका डेटा ना कॉपी पेस्ट CSV में करूँगा और तुम्हारे सामने रिफ्रेश करूँगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करोगे सर? अच्छा, मैंने चेंज करेंगे डेटा तो उसमें नहीं होगा, इसके टेबल में नहीं खोलना ठीक है, ये हमारे पास था सेल डेटा सैंपल। ये रहा, यहाँ पे हमें मालूम करने के लिए हमारे पास कितनी सेल्स हैं, कौन से रीजन में सेल्स हुई, कंट्री में हुई, कौन सा प्रोडक्ट। एक्सेल हमने CSV में क्यों खोला? CSV का डेटा था, CSV का डेटा। ये आ गया डेटा। अब ये इसका कुछ नहीं है, ये बस आपको दिखा रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है खाली। हाँ, वो फाइल है। हाँ। अच्छा, अब मेरे पास कुछ यहाँ पे डेटा इस तरह का मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑर्डर नंबर है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा था यहाँ पर व्यू के अंदर अगर यहाँ पे कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वांटिटी भी कोई प्लान नहीं है और ना ही प्राइस है। एक चीज, एक कॉलम एम्प्टी था, वो है शायद, पहले मैं इसको ना ये करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक एक कॉलम को खोल के देख लिया। अच्छा, यहाँ पर जो मिसिंग आ रहा था ना, ये देखो, अब यहाँ पर एक एड्रेस 1 है और एक एड्रेस 2 है, तो मुझे एड्रेस 1 और 2 का कोई काम नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया एड्रेस। सिटी सही है। अच्छा, स्टेट है ना, अब स्टेट का मतलब ये है कि NY है ना जहाँ पर, तो ये जो रिपीट है ना, वो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। अब मैं ये खोल देता, राइट क्लिक, और इसको मैंने हटाया, राइट क्लिक, या तो वो बताए ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसफॉर्म में फिल डाउन। ये रहा, फिल डाउन कर दो, फिल डाउन मैंने कर दिया। क्या इसी से भी नहीं होगा? हाँ, तो मैं यार इसका तो एक बात बताइए, हम डेटा को फिलअप करते हैं तो डेटा का फर्क नहीं पड़ता है? पड़ेगा ना भाई, ये नीचे हो जाएगा ना। नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन डेटा तो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं रहेगा। एग्जैक्ट डेटा रहना भी चाहिए। नहीं, तो ये आप क्यों हम फिलअप कर रहे हैं? वही डेटा तो उसका नहीं होगा, सेम वो कॉलम के वही डेटा रिक्वायर्ड होगा जो हम फिल डाउन कर देते हैं। हाँ, नहीं ना, फिलअप जैसे NY है ना, NY फिल कर देगा, नीचे भी NY लिख तो देगा। क्या ये मतलब इसका ओरिजिनल डेटा NY ही होना चाहिए स्टेट का जो क्या है? हाँ, तो सीधा वही होगा, NY होगा। इसलिए नहीं लिखा। हाँ, अच्छा, सही है। अब असम्पशन ले लें। अब असम्पशन पे काम करिए, क्या तो ये तो सही डेटा हमको एग्जैक्ट तो हमने कस्टमर का ऐसे डाल दिया बस कि ये ऊपर इसके NY पे, इसके नीचे भी NY होगा। हाँ, अब देख लेते हैं यार, लेंथ जो है ना यार, पता नहीं क्यों हो रहा है यार, देखते हैं क्या होता है, बोलता है कि नहीं होता, पता नहीं लेकिन क्यों चल रहा है। सर आप कौन सी वाली पर स्टेट ये हमारी अच्छा, अब यार ये चीजें हो रही है ना, तो मैंने कुछ एक जुगाड़ सोच ली। मैंने कहा कि यार जो ये हर जगह जो ब्लैंक लिखे हुए हैं ना, तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर रिप्लेस बाय वैल्यू कर दूंगा, क्योंकि अगर ये मसले हो रहे ना, वैसे होते नहीं है यार, ये आप लोग ना इसके अंदर चेक कर लेना, PI के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CA, ठीक है, आ गया। स्पेस देके सी कर रहे हैं, नहीं देना चाहिए। सही है। अब मेरे पास आ रहा है पोस्टल कोड। अब मैं क्या पोस्टल कोड पे ये काम कर सकता हूँ? अब देखते हैं यार होता है कि नहीं होता। नहीं चल रहा।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पोस्टल कोड मुझे नहीं चाहिए यार, डिलीट कर दो। जो काम करनी है वो मुझे नहीं चाहिए। कंट्री भी सही है, टेरिटरी या टेरिटरी ये भी हटा दो। खाली जगह तो उसको रिप्लेस कर दे इसलिए हाँ यार ये तो फालतू नहीं है, बोला कौन से हटाना नहीं हटाया ये डायरेक्ट हटाया था, दोबारा रिकॉल तो यार नहीं कोई। अच्छा अब देख लो हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो गया, मैंने सही कर दिया। अब इसके अंदर कोई एमडी कुछ भी नहीं है, सही है। अच्छा मैं कुछ भी नहीं करना, अब मैं डैशबोर्ड बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट लोड कर दूंगा, क्लोज एंड लोड टू, या लोड कर दो, क्लोज एंड लोड टू नहीं करना, क्लोज एंड लोड टू कर दो कहां से करेंगे। अच्छा क्लोज एंड लोड टू के बाद रुक जाना, देखो ये पॉपअप आएगा दोनों के पास। कहां पर है सही ट्रांसफॉर्म में होम में ही ऐड हो गया, बस लोड पे ही हो गया, लोड को नहीं चलो लोड कर दो। सभी कहां से होगा क्या ऊपर लोड चलो तुम लोगों को लोड करना ही बता दूंगा, वो बाद में देखो। डेटा अभी आ रहा है, क्लोज एंड लोड करना है सर। हाँ ये डेटा आ गया तुम लोगों के पास। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं इसका पिवट टेबल बनाने जाऊंगा। अब ये तो पता है ना, इंसर्ट ऐड दिस मॉडल टू द डेटा मॉडल। अब देखना ये याद रखना, ये जब पॉपअप खुले तो इसको न्यू शीट करना है और ये चेक करना है। चेक मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इसके अंदर ना कुछ फंक्शन एक और खुल जाता है, तो मैं इसलिए लगाना चाह रहा हूँ ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ओके कर दो, पिवट टेबल के अंदर खुल गया, सिंपल। अच्छा अब मैं यहाँ पे काम करना चाहूंगा, फ्रॉम टेबल वेन से खोलेंगे सर। क्या पिवट टेबल टैब फ्रॉम टेबल वेन। अबे नहीं ना भाई, तो इंसर्ट में पिवट टेबल अप्लाई करना है तो पिवट टेबल दिया हुआ भी तो है ना उसमें। हाँ इंसर्ट में पिवट टेबल हाँ, वो रेंज पूछेगा ना कि कौन सा टेबल लेने पूछेगा। हाँ नहीं कल पूरा टेबल। अच्छा अच्छा न्यू शीट तो नहीं करनी, एक्सेप्शन वर्कशीट वर्कशीट करेंगे एग्जिस्टिंग है नहीं होगी न्यू शीट के अंदर खुला है ना ये। नहीं अच्छा यार पे अच्छा अब मैं थोड़ा सा जूम करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टोटल सेल्स निकाल ली। अब मैं ये क्यों रखा कि यहाँ पे मैंने निकाल के रख ली, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा आगे, बस तो नया पिवट टेबल अप्लाई हो गया। इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये क्या हो गया, ये न्यू पिवट टेबल अप्लाई हो गया। सही है, तो सीएसएस फाइल से खोलो। क्यों कर रहा हूँ तो बाद में पता चलेगा। इसको बंद करो। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लो, क्या देखा थोड़ी वहां पे टाइप है। अच्छा यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जब मैंने कंट्री डाली तो कंट्री मेरे पास आ रही है 2823, क्योंकि ये टोटल काउंट दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को एक बताया था कि ऐड डेटा मॉडल पे क्लिक करो, उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक फंक्शनलिटी खुली है मेरे पास डिस्ट्रिक्ट काउंट। डिस्ट्रिक्ट काउंट का पता है किसको? डिस्ट्रिक्ट काउंट। डिस्ट्रिक्ट काउंट ये होता है कि वो हमें यूनिक काउंट दिखाएगा, डुप्लीकेट नहीं। एक डुप्लीकेट वाले काउंट होते हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया आ गया, 3 काउंट हो गए।
अगर मैं चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट काउंट हो तो वो आएगा पाकिस्तान और इंडिया, खाली दो, सही है। तो मेरे पास नंबर ऑफ कंट्रीज इतनी सारी तो नहीं हो सकती, 2823 पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रिक्ट काउंट। डिस्ट्रिक्ट काउंट से पता चल गया 19 सारी कंट्रीज हैं। समझ आया? मैं ये क्यों बना रहा हूँ, अब मैं दोबारा इसका कॉपी पेस्ट करके दोबारा ये करूंगा, यही हरकत। सर एक ही काउंट लोग कंट्री करना है ना, अभी हमें वहाँ पे टिक करना है ना कंट्री। सर या तो पूरा बता दें फिर हमें बोले प्रैक्टिस कर लें, यहाँ तो हमें करो थोड़ा ना। और टाइम दे करने के लिए। करते आओ साथ साथ, जहाँ पे बस वो बना रहे कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। सर कंट्री में तो सारी ले लेगा। क्या नंबर ऑफ सेल्स डिस्ट्रिक्ट काउंट में नहीं लाइन करके आएगा वहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट काउंट ऑफ ये आएगा। ये तुम लोग जो है ना वहाँ CBS में जाके वो फाइल को ओपन करो, पावर पे देख। क्या हुआ भाई? सारे लोगों को खुल नहीं रहा है। चेक नहीं कराया? नहीं आ सकता। पहले भी पता है हमने तो सारे उससे खोले, टेबल खाली खोल दिया, आपको कुछ और भी किया था। ये आगे यहाँ पे आके ये उससे कुछ बैठी है, वो शीट के दे दो। लिक्विड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या करूँ? किसी चीज का ऑप्शन नहीं है, किसी चीज का। यहाँ पे डेटा मॉडल पार्ट डाउनलोड तुम जाओ ना, CBS पे जाओ, चल नहीं रहा लैपटॉप। चल ही नहीं रहा, लैपटॉप नहीं चल रहा। लैपटॉप तो चल रहा है, फिर डाटा नहीं आ रहा। बस एक ही तो करना था इसमें। ये देखो आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं आ रहा, पहले नहीं आ रहा। नहीं क्या ऑप्शन है? डायरेक्ट पावर ये अब ये अब कर दो। जाओ। खुला तुम लोगों को? सर इनको देखें, बताएं इन लोगों को। क्या बताऊँ ये? वो इनका तो वही नहीं खुला है, डेटा शीट ही नहीं खुल रही है। यार ये एक्सेल बहुत पुराना है यार, ये एक्सेल को अपडेट करो। ये एक्सेल नहीं चलेगा। तुम लोग इसको खोलो ना। ये एक्सेल नहीं है। ये तो हो गया। कौन सा मेरा डेट 2019 अरे यार दोबारा तुम किसी और के साथ बैठ के देखो ना। समझ आ रहा है? क्या कॉपी में लिख लो। तुम लोग उसका देख के कर लो। हो गया तुम्हारा? 19 हाँ भाई। इसमें देख लो। डेटा क्लीनिंग करनी है। हाँ देखो मैं नहीं ये डेटा क्लीनिंग हो यहाँ पे सेव गया। कर दो। अभी क्या करना आगे है? इसको कॉपी पेस्ट कर दो। दोनों कॉपी करो पेस्ट कर दो। अब ये नया पेज है। यहाँ पे तुम काउंट डाल दो। यहाँ पे तेल लगा दो। मैंने कंट्री डाल दी, कंट्री डाल दो। कंट्री। देख अब ये कंट्री आपकी क्या हाँ, है? मैंने उसको बोल रहे अब सर एरो को क्लिक करो। जाएगी। यहाँ पर से नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट काउंट। ठीक है बस। सर आप बताइए ना क्या था? क्या बताऊँ? चेंज डेटा तो खुला ही नहीं। खेत डाल दो ठीक है। अब इसे कॉपी कर दो इसी तरह। ठीक सर। दोबारा कोई और टेक करता है मुझे। ठीक है। अब मुझे नीचे नहीं मुझे काउंट डाल मैं सारी चीजें एक शीट पे कर दूं। हाँ फिर डैशबोर्ड पे ले आऊँ। सही है। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब समझ आ गया ना? अब यही कॉपी पेस्ट करते रहना है खाली। अच्छा आगे देख लो। अब मैंने दोबारा इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे लेकर आ गया। सही है। अब मुझे यहाँ पे सेव नहीं चाहिए। करवा रही हूँ, सर कर लेते कॉपी पेस्ट के लिए। अब मुझे ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर मेरे पास सम तो नहीं आएगा, ऑर्डर का काउंट ही आएगा। या कितने ऑर्डर हुए मेरे पास कंपनी के अंदर? 307। दूसरा एक्सेल खोल दो यार, जल्दी हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? तो ये भी तो स्टार्ट हो रहा है।
सही है। अच्छा मैंने यहाँ पर खुद की assumption लेकर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो मुझे इनसाइट नजर आ रही है कि यार क्या क्या यूजर देखेगा और क्या क्या उसे चाहिए, तो मैं सारी चीजें उसके लिए सामने खड़ी कर रहा हूँ। किसी काम करना। अच्छा अब मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट किया, अच्छा मैंने पहले कंट्री लगाई थी, अब मैं स्टेट लगा रहा हूँ। स्टेट के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास स्टेट्स कितनी है, कितनी आई 73, सही है। अब ये शुरू के मेरे पास एक वो बन गया है, अब पता नहीं तुम लोगों को पता ही नहीं होगा यार क्या कहते हैं, कार्ड्स। कार्ड्स पता है क्या है? नहीं वो ये कार्ड नहीं, कार्ड भाई ये देखो ये कार्ड होते हैं ना,